Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about living things and non-living things. Lesson number 1. This is your revision class. I had teach in previous 2 videos. I explained and solve exercise. So today I revision. Okay. लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं. डिफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब परिभाषा जो है क्या है सजीव वस्तुओं की, लिविंग थिंग्स की, या व्हाट इज लिविंग थिंग्स. आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, मूव, ईट, फील, ग्रो एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, प्लांट, एनिमल. सजीव वस्तुएं क्या होती हैं जिसके अंदर जान होती है. ठीक है. मीन्स जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकते हैं. ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना. मूव, मूव मीन्स गति करना. ईट, ईट मीन्स खाना. फील मीन्स महसूस करना. ग्रो मीन्स बढ़ना. ड्रिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ऑल द एक्टिविटीज डूइंग लिविंग थिंग्स मीन्स ये सारे एक्टिविटी कौन कर सकता है. लिविंग थिंग्स कर सकती है. जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स इंसान जैसे आप और मैं. प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी जान होती है. अब कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर जान होती है कि नहीं. वो तो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या हमें फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं और फ्रेश एयर देते हैं. इसलिए उसमें पता चलता है कि उसके अंदर जान होती है. एनिमल, एनिमल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं. इट मीन्स एनिमल में भी जान होती है. नेक्स्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं जिसके अंदर जान नहीं होती. जैसे कि आपका ये बोर्ड, आपकी कॉपी, मार्कर. लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव, ईट, फील एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल बैट, कॉपी, बुक एटसेट्रा. मीन्स दोनों डिफिनेशन सेम है. बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे कैन लगाना है और यहाँ पे कैन नॉट. मीन्स लिविंग थिंग्स ये सब वर्क कर सकते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स कोई वर्क नहीं कर सकते. वो जहाँ पे आप उसे रख देंगे वहीं पे वो रखा रहेगा. दैट्स क्लियर. आई रिपीट अगेन. लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं. Living things can breathe, move, eat, feel, grow, etc. For example, human, plant, animal. Non-living things, निर्जीव वस्तुएं. Non-living things cannot breathe, move, eat, feel, etc. For example, bat, copy, book, etc. ये डिफिनेशन आपको अपनी कॉपी में राइट करना है. रिवीजन राइट करेंगे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट चैप्टर नेम एंड लेसन नंबर. फिर ये आपको दोनों डिफिनेशन राइट करनी है और इसे लर्न करना है. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो से वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा. थर्ड है आपका नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मीन्स होता है प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है. मीन्स जिसे गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया है. डिफिनेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स. व्हाट इज नेचुरल थिंग्स मीन्स दो टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफिनेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स मीन्स प्राकृतिक वस्तु की परिभाषा, या व्हाट इज नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स क्या होती है, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं ये प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको नेचुरल थिंग्स. मीन्स ऐसी वस्तुएं या जो वस्तु सजीव या निर्जीव हो, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल्स सनलाइट, वाटर, एयर, ह्यूमन, प्लांट्स एटसेट्रा. दीज आर नेचुरल थिंग्स. ये सब कैसी वस्तुएं हैं, नेचुरल थिंग्स हैं. मैन मेड थिंग्स मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं.
मैन नॉन लिविंग थिंग्स made by human are called man-made things. Example: bat, pen, copy, etc. मीन्स जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को ही इंसान बना सकता है, सजीव वस्तुएं नहीं बना सकता है। मीन्स ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब कैसे निर्जीव वस्तुएं हैं और इसे किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में रिवीजन राइट करने के बाद ये ऐसे उसके नीचे आप लोग राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन राइट। आपको ये अपनी कॉपी में राइट करना है, रिवीजन राइट करना है। और ये न्यू क्वेश्चंस है। राइट 10 नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, यहाँ पे विथ पिक्चर। ओके, आपको इस पेज पे तो राइट करना है, जो इस तरफ का पेज रहेगा उस पर आपको पिक्चर इसकी ड्रॉ करनी है, पिक्चर कटिंग करके, या फिर आप अगर ड्रॉ कर सके तो ड्रॉ करके। नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, डिवीजन पहले राइट करेंगे, आफ्टर दैट ये राइट करेंगे। क्वेश्चन आपका है नेचुरल थिंग्स में आपको 10 इस तरफ, 10 इस तरफ। मैंने 4 एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे नेचुरल थिंग्स में रिवर और सनलाइट, ह्यूमन, ऐसे ही आपको राइट करना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। मैन मेड थिंग में पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक बोर्ड, हाउस, जो भी आपकी इच्छा होगी आप वो राइट करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर लिविंग थिंग्स विथ एग्जाम्पल। इन दोनों क्वेश्चन को मैं चाहती तो एक साथ राइट कर सकती थी कि व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विथ एग्जाम्पल। अलग अलग मैं क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनाए अलग अलग, ताकि आप लोग को लर्निंग और राइटिंग में दोनों में ईजी रहे। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल्स राइट करना है। जैसा कि अभी मैं इससे पहले बोर्ड पे लर्न कराई हूँ आपको, तो वही उसी का आंसर लिखना है। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ग्रो, ईट एसेट्रा विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स विथ एग्जाम्पल, मीन्स निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, उसका आपको उदाहरण राइट करना है। ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ। डिफिनेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स, मीन्स नेचुरल थिंग्स की परिभाषा क्या होती है, एंड डिफिनेशन ऑफ मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुओं की परिभाषा क्या होती है। अभी मैंने बताया आपको, वही इस क्वेश्चन को राइट करना। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके अपनी साइंस कॉपी में फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन राइट करेंगे, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपको राइट करना है। जो भी कन्फ्यूजन हो गया आप लोग अपने डाउट्स क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि आज मैं क्लास ले रही थी तो बच्चों आप लोग को यही नहीं पता है कि नेचुरल थिंग्स मीन्स मीनिंग क्या होती है, लिविंग मीन्स क्या होता है, तो आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करना है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में अपने राइट करना है। डिक्टेशन, फर्स्ट चैप्टर का मैंने डिक्टेशन आपको करवाया ही है। आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी कॉपी में आपने राइट किया तो लर्न कर लीजिएगा। रिवीजन आपका हो रहा है, तो ये जितने भी रिवीजन करवाए जा रहे हैं ये हाफ ईयरली क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के पूछे जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम आपको बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो या तो सजीव वस्तुएं हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स while some are non-living things. Living things that breathe, grow, eat food, move on their feel and reproduce are called living things. जितने भी हमारे चारों तरफ हैं वो या तो सजीव हैं तो निर्जीव हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पे बताया आपको। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं, मीन्स सजीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, मीन्स सांस ले सकते हैं। कैसे,
फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज़। और हम लोग सांस कैसे लेते हैं? नोज़ से लेते हैं। जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो नोज़ से सांस लेते हैं, एनिमल्स। अब कुछ डिफरेंट एनिमल होते हैं वो डिफरेंट पार्ट से सांस लेते हैं, जैसे कि आपका मैनी एनिमल्स सच एस काउ, डॉग, टाइगर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज़। ये सब जानवर जो हैं नाक से सांस लेते हैं। बट इंसेक्ट्स सच एस कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो ब्रीथ एयर विथ थ्रू एयर होल्स। ये मतलब इनकी बॉडी पर क्या होता है, रोम छिद्र पाए जाते हैं, मीन्स बॉडी पे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, वो उसके थ्रू सांस लेते हैं। और आपकी जो ये फिश है, फिश गिल्स से सांस लेती। गिल्स मीन्स होता है गलफड़ा। फिश जो है गलफड़े से सांस लेती है। और एनिमल्स नोज से सांस लेते हैं। लीव्स है, जो आपका प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं? प्लांट्स की बैक साइड में मैंने बताया था आपको क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो वो स्टोमेटा में होल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। अब जितने भी सजीव वस्तु होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सच एज फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स वॉक एंड रन विथ देयर लेग्स, बर्ड्स फ्लाई यूज देयर विंग्स एंड फिश स्विम विथ देयर फिन्स। देखिए जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं, बस प्लांट्स को छोड़ के। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते, बट उनमें भी लिविंग जान होती है। जैसे कि फिश में फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, और ये बर्ड्स में फिन्स होते हैं। हम लोग के पास क्या है, लेग है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एनिमल्स के पास भी लेग होता है। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट दे शो मूवमेंट्स विद देयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते, बट उनकी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें? मिमोसा प्लांट, दिस इज़ मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट्स मीन्स होता है छुई मुई का पेड़। आप इसकी लीव्स को जैसे ही टच करेंगे सारी पत्तियाँ क्या होगी, आपस में मिल जाएंगी, मुड़ जाती हैं, और थोड़ी देर बाद फिर वैसे जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती। लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, मीन्स बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, कुछ एनिमल्स से मिलता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। जैसे कि आपका पहले ये बेबी स्मॉल था, फिर चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड से फिर मैन बनेगा, फिर ओल्ड मैन बनेगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बहुत छोटे, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे हो गए, वो कैसे हो गए? बेबी, बच्चे हैं। आप क्या हो? चाइल्ड हो, बच्चे हो। आपके फादर क्या है? आपके फादर मैन है, और आपके ग्रैंड फादर मीन्स फादर के फादर ओल्ड मैन है। फिर क्या होगा? ये सर्कल चलता रहता है। एनिमल भी किटन, फिर यहाँ कैट बनी। पहले ये कैसी थी? सीड थी, प्लांट, फिर उससे एक न्यू प्लांट बना, मतलब एक बड़ा प्लांट न्यू प्लांट बना। तो ये सर्कल चलती रहती है, मीन्स जो जितनी भी सजीव हैं वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील। सारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स भी होती है। इट मीन्स उन्हें दर्द होता है। अगर चोट लग जाती है तो क्या होता है? दर्द होता है। और कभी खुशी में हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ अच्छा सा होता है। भूख लगती है, सैड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। 5: नोज, ईयर, टंग, स्किन एंड क्या है आपका? आइज़। ओके, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। मतलब इन्हीं से हमें पता चले, संवेदी अंग होते हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। दे हेल्प अस टू फील चेंजेस अराउंड अस, एज लाइक हैप्पीनेस,
पेन, हैंगर, सैडनेस, फेयर एट्सेट्रा ऑल आर डिफरेंट ऑफ फीलिंग्स। मीन्स खुशी, दर्द, भूख, उदासी, डर, ये सब किसके कैरेक्टर हैं? फीलिंग्स के। मीन्स हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि आपका प्लांट है, पहले ये कैसा था? सीड था, फिर इसको वाटर, सनलाइट, एयर के प्रेजेंस में ये एक न्यू प्लांट बॉर्न किया। फिर ये प्लांट ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर इससे बीज से एक न्यू प्लांट मिलेगा। जैसे काउ विथ इट्स काल्फ, जैसे काउ अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करेगी, काउ काल्फ, एंड अ मदर विथ हर चाइल्ड। ओके। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड। मैंने बोर्ड पे बताया आपको, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं कैन नॉट ब्रीथ, ईट, ड्रिंक, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो जहाँ पे आप ऐसे रख देंगे वो रखे रह जाएंगे। दिस इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग आप पेंसिल को, कॉपी को जहाँ पे भी रख देंगे वो वैसे के वैसे ही वो रखा रहेगा। ओके। अब आपका है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक वस्तु, मैन मेड मीन्स मानव निर्मित। मैंने आपको बोर्ड पे इसे एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आप एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी है मैंने, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी मैं सेंड कर चुकी हूँ। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट ऑन जूम ऐप। ओके ओके, थैंक यू। जो भी कन्फ्यूज़न डाउट्स होंगे आप लोग अपने डाउट्स क्लास में उसे क्लियर कर लीजिएगा।